समझते हैं, आपकी पहली वाली भेड़ जहां मुड़ गई है, पहली वाली बकरी जहां मुड़ गई है, वहीं सारी बकरियां मुड़ती। अपन बकरियां थोड़ी ना, अपन तो इंसान है। अपन भेड़ थोड़ा ना है, अपन तो समझदार लोगों में आते हैं ना। हम क्यों ना अपने आप को समझें। जो दिखाया जा रहा है वैसा नहीं चलना है, हम अपने दिमाग से चलें। टीवी की एड में इसमें दिखाया जाता है ये खाने से ये हो जाता है, ये क्रीम लगाने से ऐसा गोरे हो जाते हैं। अगर होते होते तो क्या बात थी, फिर मालिक क्यों नहीं गोरा हो गया। आप चश्मे वाले डॉक्टर के पास जाते हो, कहते ये आई ड्रॉप डालो आपकी आई साइट पूरी ठीक हो जाएगी, वो स्वयं चश्मा लगाया है। तो अपन जो दुनिया दिखा रही है ना, वही सच मानते। इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, बिजनेस है। ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड इंडिया बहुत बड़ा मार्केट है बिजनेस का। उन्हें पता है कितनी बड़ी पॉपुलेशन है, थोड़ी बहुत भी लहर चलेगी तो भी काम हो जाएगा। थोड़ी बहुत भी लहर चली तो भी काम हो जाएगा। 150 करोड़ की जनसंख्या में, अगर जनसंख्या में 1% लोग भी अगर खेल गए तो भी काम हो जाएगा। ये चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं। जो आज की अंधी दौड़ चल रही है बच्चों की, जो कि विश्व का, भारत का भविष्य है, समाज का, धर्म का आधार है, उन सारे बच्चों को सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए प्रेशर दिया जा रहा है। आजाद होने के पहले भारत की स्थिति और आजादी के बाद की भारत की स्थिति में अंतर है। आजाद होने के पहले लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, पैसे वाले होते थे। अब आज का आदमी पढ़ा लिखा है, पैसे वाला नहीं है। पहले के लोग रुतबे वाले होते थे, आज के आदमी के पास रुतबा ही नहीं। फैसिलिटीज इंक्रीज हुई है लेकिन आपकी क्वालिटीज डिक्रीज हुई है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि अपन डिग्री के पीछे भाग रहे हैं और कुछ नहीं। डिग्री डिग्री डिग्री। जब अंग्रेज नहीं आए थे उसके पहले हर व्यक्ति व्यापार करता था, बिजनेस करता था। स्मॉल स्केल हो, लार्ज स्केल हो, बहुत छोटा हो, बिजनेस करता था, सक्सेसफुल रहता था। जगह जगह जाके हाट लगती थी, लोग अपने बैलगाड़ी में सामान लेके जाते थे, पैसा कमाते थे। जिस दिन नहीं करना तो नहीं करना, धर्म ध्यान की प्रवृत्ति थी। अब सबको डिग्री की पड़ी है, नॉलेज से किसी को मतलब नहीं। नॉलेज से किसी को मतलब नहीं है, सबको डिग्री से मतलब है। आप भी स्कूल में पास आउट हुए हो, मैं भी हुआ हूं, कॉलेजेस पढ़े हो आप लोग भी, मैं भी पढ़ा हूं। सिर्फ और सिर्फ डिग्री के लिए पढ़ाई करी है, नॉलेज के लिए किसी ने नहीं करी। बस मेरे को डिग्री मिल जाए, फिर अच्छी जॉब लग जाए। अरे जब तुमको इतना सब करना ही था, डिग्री के पीछे भागना ही था, तो कहीं से भी छोटी डिग्री ले लेते। आप नॉलेज के पीछे भागो। मैं आपको एक बहुत अच्छी बात से जोड़ता हूं आज। अभी कुछ दिन पुरानी बात है, एक बच्चे ने अपने गांव में घर में बैठकर गूगल हैक कर लिया था कुछ सेकंड्स के लिए। ये बात पूरे वर्ल्ड की न्यूज चैनल्स में भी आई थी। उस बच्चे ने कोई बड़े कॉलेज से डिग्री नहीं करी, उस बच्चे ने कोई बहुत बड़े कॉलेज का कोई पैकेज नहीं लिया, किसी बहुत बड़े व्यक्ति से ट्रेनिंग नहीं ली। उसने अपने माइंड से, अपने अनुभव से, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज से खोज लिया कि कैसे हैक कर सकते। उसने लूप होल खोज लिया। विदाउट एनी डिग्री एट दैट टाइम उसको 3-4 करोड़ का पैकेज दिया गया। ना उसकी एज पूछी गई, ना उसको क्वालिफिकेशन पूछा गया। उसके काम ने बताया कि उसकी काबिलियत क्या है। क्वालिफिकेशन कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं, काबिलियत क्या है। राम के पास कौन सी क्लास की डिग्री थी बताओ। भगवान श्री राम के पास कौन सी डिग्री थी। महावीर स्वामी ने कहां तक पढ़ाई करी। क्या उन्होंने एमबीए किया, कि उनके पास कोई डिग्री थी, गुरुकुल विशेष की कोई डिग्री थी? नहीं। उनके व्यक्तित्व और उनके अनुभव के पास, और जो उनके पास ज्ञान था, उन्होंने उसे सब कुछ किया। उन्होंने जिस जिस व्यक्ति को अपनी सेना में रखा तो डिग्री देख करके एचआर को बुला करके रिक्रूटमेंट किया कि आपकी क्या डिग्री है, कितने एक्सपीरियंस है, कितने युद्ध लड़ चुके हो। काम देखा जाता है। मैं आप लोगों से कह रहा हूं, डिग्री के पीछे मत भागो। भागना है तो नॉलेज, शिक्षा के पीछे भागो। आज के इस परिप्रेक्ष्य में मनुष्य
शिक्षा के पीछे नहीं, डिग्री के पीछे भाग रहा है। संभालें, खुद को संभालें, खुद को समझाएं कि आप सही दिशा दें खुद को। वो सही दिशा खुद के लिए भी हो और वो सही दिशा परिवार के लिए भी हो, देश के लिए भी हो। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक से किसी ने पूछा कि आपकी कंपनी में इंडियंस ज्यादा क्यों? आपकी कंपनी में इंडियंस ज्यादा क्यों हैं? उसने क्या उत्तर दिया? बोले मैं जो एलिजिबल इंडियन लगता है उसको पहले ले लेता हूं, मुझे डर इस बात का कहीं दूसरी माइक्रोसॉफ्ट ना बना ले, कहीं वो दूसरी माइक्रोसॉफ्ट ना बना ले। क्या बात है। डिग्री आपको प्रोफेशनल नहीं बनाती। मैं एक बात आप लोगों से कहता हूं, आपको काम में परफेक्शन चाहिए तो प्रोफेशनल बने। जो लोग प्रोफेशनल नहीं रहते ना, उनके पास डिग्री भी आ जाए तो वो कुछ नहीं कर पाते। आज की नीति कह रही है, एक बार इस पर जरूर सोचना कि जरूरी क्या है, शिक्षा या डिग्री। अगर डिग्री की बात करते हो तो आज आप डिग्री खरीद भी सकते हो, ऐसे भी कॉलेजेस हैं, डमी स्कूल चल रही है। तो कहीं ना कहीं आप डिग्री खरीद भी सकते हो, लेकिन मेरा पूछना है, क्या आप ज्ञान खरीद सकते हो? क्या आप ज्ञान खरीद सकते हो? कितने में खरीद सकते हो ज्ञान? ज्ञान नहीं खरीद सकते। ज्ञान खरीदा नहीं जाता, ज्ञान तो प्राप्त किया जाता है। डिग्री खरीदी जा सकती है। तो आपकी लाइफ में डिग्री जरूरी है या शिक्षा? अब मैं आपसे कह रहा हूं, मेरी बात सुनकर के आप कह रहे हो कि शिक्षा जरूरी है, लेकिन भाग रहे हो आप डिग्री के पीछे। मैं सीए हूं, आई एम एन एमबीए, मैं एमबीबीएस हूं। अरे डिग्री होने से क्या होता है? मैं आपसे कह रहा हूं कि डिग्री बहुत लोगों के पास है, नॉलेज हर किसी के पास नहीं। और जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, दुनिया का सबसे खराब एजुकेशन सिस्टम इंडिया का है। हर चीज में कोटा, हर चीज में कोटा। एक व्यक्ति 75 लाया है, उसको बाहर कर दिया है बिकॉज ही इज जनरल, और जो 10 नंबर 15 नंबर लाया ही इज सिलेक्टेड। आप बताओ देश में डॉक्टर कौन से बनेंगे? झोला छाप। जो पास आउट नहीं कर पाया ढंग से, वो कोटा के कारण पास हो गया, और जिसको नॉलेज है वो कुछ नहीं कर रहा। इसीलिए तो आज कुछ हुआ नहीं कि कैंसर, आप किसी को दिखाएं जो सर ये घटान हो रही, कैंसर। अभी बहुत लेटेस्ट में हमारे पहचान वाले के साथ केस हो गया, उसको यहाँ एक अंदर छाला हो गया, डॉक्टर ने देखा, उसने कहा कैंसर है। आनंद फानंद में ऑपरेशन, उस व्यक्ति का ये हिस्सा निकाल लिया गया मुंह का, आधा जबड़ा निकाल लिया गया। घर के लोगों ने कहा कि वो हमें चाहिए, हम एक दो जगह और जांच कराना चाहते हैं। उन्होंने मुंबई में और 2-3 जगह उस हिस्से की जांच कराई, कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ। कैंसर डिटेक्ट नहीं हुआ। उसने पूछा क्या है, उसने कहा कि आपको पेट में भोजन पचा नहीं तो उससे इन्फेक्शन हो गया, वो छाला लंबे समय तक था, बड़ा हो गया था। ये जो डिग्री वाले झूला छाप है, उनके साथ ऐसा होता है। अगर नॉलेज वाले होते तो ऐसे नॉलेज वाले वैद्य भी हैं, ऐसे नॉलेज वाले अपन ने डॉक्टर्स भी देखे हैं, उन्होंने हाथ पकड़ा और सारी बातें बोल दी। आप क्या है और आपके साथ क्या है, और आप देख रहे हो दुनिया में क्या चल रहा है। हमें डिग्री नहीं, ज्ञान के पीछे भागना है। हम एक साधक की दृष्टि से कहते हैं, हम एक साधक की दृष्टि से आपसे कहना चाहते हैं कि आप लोग, कोई भी व्यक्ति जो साधक हैं, आप देखो कि मैं मुनि बन चुका हूं, मैं एक साधक बन चुका हूं, मैं एक साधु बन चुका हूं, ये टैग के पीछे ना भागे। आप देखें कि साधक बनने के बाद ज्ञान कितना है, आपके चारित्र में उज्ज्वलता कितनी है, तब जाकर के वो आपको साधक बन पाना सार्थक होगा। आज की नीति कह रही है कि जीवन में सफलता के लिए, पैसे के लिए, उन्नति के लिए, नाम के लिए, काम के लिए, जीवन में सफलता के लिए, नाम के लिए, काम के लिए, उन्नति के लिए डिग्री की नहीं, ज्ञान की जरूरत है।
एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई बीच पुल में, नदी के पुल में। उसने फोन किया, ढूंढा ढांडा, एक भी आदमी नहीं मिला जो ठीक कर पाए। एक व्यक्ति वहीं से निकला, उसने देखा गाड़ी बंद हो गई है। वो जो परेशान है, उसको परेशान है तो कोई तो चाहिए। उसने कहा भैया गाड़ी खराब हो गई क्या? बोले हाँ। सुधार दूं? बोले हाँ। कितने रुपए लोगे? बोले 1000। उसने कोई बात नहीं दिए। उसने पूछे ही नहीं कि तुम मैकेनिक हो कि नहीं, तुम मैकेनिक हो कि नहीं, उसने पूछा ही नहीं। उसने गाड़ी खोली, पूरी गाड़ी आगे पीछे तक देखी, और एक छोटा सा हथौड़ा उसने एक मारा, गाड़ी चालू हो गई। गाड़ी वाला कहता है भैया 1000 रुपए किस बात के दूं? बोले भैया 1000 रुपए हथौड़ी मारने के, तुम समझ रहे हो? बोले साहब हथौड़ी मारने के तो एक हैं, मारना कहाँ, इसके 999 है, बिकॉज इट इज माई एक्सपीरियंस। बोले आप कब, वो ऑटोमोबाइल शॉप कहाँ है? बोले वो मेरा कोई ऑटोमोबाइल शॉप नहीं है, मैं तो बिजनेसमैन हूं, लेकिन मुझे गाड़ी का एक्सपीरियंस है। उसने अपनी गाड़ी के एक्सपीरियंस के दम पे रास्ते चलते 1000 कमा लिए। डिग्री वाले वहीं बैठे रह गए। जो डिग्री वाले होते हैं और जो नॉलेज वाले होते, कितना डिफरेंस है ना। 1 मिनट के लिए मान लेते कि डिग्री वाले विदेशी हैं और नॉलेज वाले इंडियंस हैं, 1 मिनट के लिए। तो मैं आपको एक दृष्टांत बताता हूँ। जापान में कंपनी थी, साबुन बनाने वाली कंपनी थी, और साबुन बनाने वाली कंपनी में कंज्यूमर ने कोर्ट में केस कर दिया। वो जो बॉक्स था साबुन का, 100 साबुन का, उसमें से 3 साबुन खाली थी, पाउच अकेले थे, साबुन नहीं थी। उसने कंप्लेंट कर दी कि कंपनी की जो मशीनरीज है वो प्रॉपर नहीं है, देखिए कार्टून में 3 साबुन खाली आई है। कंपनी को 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ा, और कंपनी ने 40 लाख रुपए की मशीन खरीदी, वो जो चेक करे कि साबुन भरी है कि खाली। इंडियंस ने 500 में काम कर लिया। उसने क्या किया, जहां साबुन पैक होकर निकलती वहां एक पंखा रख दिया। जहां से साबुन पैक होकर निकलती कवर में, उसने वहां एक पंखा रख दिया। पंखे से वो खाली कागज उड़ जाते थे। तुमने 40 लाख खर्च किए उसके लिए, इंडियंस ने 100, 200, 500 में काम कर लिया। ये वो इंडियंस है जिनके पास नॉलेज है, और वो इंडियंस और वो विदेशी हैं लोग जिनके पास डिग्री है, वो मशीन खरीदते हैं 40 लाख की। जो जुगाड़ जुगाड़ टेक्नोलॉजी है वो नॉलेज की है। आप जो जुगाड़ टेक्नोलॉजी समझते हैं ना, वो नॉलेज की है। वो जो घिसी पिटी जिंदगी चल रही है वो क्या है, वो डिग्री की है। मैं कहता हूं कि सच्ची डिग्री कागज की नहीं होती, तो किसकी होती है? सच्ची डिग्री सेवा भाव की होती है, सच्ची डिग्री नम्रता की होती है, और बताऊं तो मैं, सच्ची डिग्री समरसता की होती है। डिग्री लेने के बाद सेवा भाव नहीं है, नम्रता नहीं है, और डिग्री लेने के पास अगर आपके पास समरसता नहीं है, तो मैं मानता हूं कि वो डिग्री सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। समरसता समझते? समरसता यानी कि अपने साथ, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करना जो खुद को पसंद हो। आपको जो भोजन पसंद है वही खिलाते हो, तो जो व्यवहार पसंद है वही व्यवहार रखो। छोटी छोटी बातों पर चिड़चिड़ापन, झूठ बोलना, लोगों को ठगना, ये समरसता नहीं है। मेरे पास कोई आता है, मैंने आज तक किसी को झूठ से नहीं जोड़ा, मैं सच से जोड़ता हूं। मैं ऐसा हूं तो हूं, तुमको जुड़ना हो तो जुड़ सकते हो, नहीं जुड़ना तो नहीं जुड़ सकते हो, इट्स योर डिसीजन। तुम जुड़ने के बाद मुझे छोड़ना चाहते हो तो छोड़ सकते हो, इट्स योर डिसीजन। हमने तुमको खरीद तोड़ना लिया है। समरसता, सेवा भाव, नम्रता, ये तब आती जब आपके पास ज्ञान होता है। इतनी बड़ी बड़ी डिग्री वाले बच्चे हो गए हैं, माता पिता का कोई केयर ही नहीं है, माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है। कल एक पिता मेरे पास आए, आंखों में बहुत आंसू थे, बहुत दिल की वेदना थी। बोले मेरे बेटे ने शादी करी, और डिग्री लेने के बाद, पढ़ाई करने के बाद मैंने उसकी शादी कराई। शादी के बाद वो अपनी पत्नी के साथ दूसरी जगह ही रहता है, आया ही नहीं है। उसको बच्चे भी हो गए, मैंने उन बच्चों का चेहरा नहीं देखा। मैंने कई बार कहा कि बेटा मैं आ जाऊं, बोले नहीं आपको जरूरत नहीं है, बेटा तू आ जा, मैं नहीं आ पाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि पत्नी ने कुछ किया है,
मैं ये कह रहा हूं कि बेटे में ही कुवत नहीं थी। अगर आप कहो कि उसकी पत्नी का जादू चल गया, तो हर किसी की पत्नी का जादू हर किसी के ऊपर क्यों नहीं चल रहा? वो बेचारा डिग्री वाला है, उसको नॉलेज से कोई मतलब नहीं, उसको पिता की सेवा भाव से कोई मतलब नहीं, पिता की प्रति क्या भाव रखना चाहिए, विनम्रता रखना चाहिए, कोई मतलब नहीं। वो उस आदमी की बेटी कहती, पापा मेरे यहाँ चलो, पापा आप मेरे यहाँ रहना। नहीं बेटी क्या कैसे रहेंगे? बोले संपत्ति तो मेरे पास बहुत है, लेकिन जिस उम्मीद से बेटे को पैदा किया था, पढ़ाया था, शादी की थी, वो कुछ भी नहीं मिला। क्या विनम्रता बची? एक मिनट के लिए सोचना कि जिस पिता ने, माँ ने तुम्हारे बुखार को अपनी छाती पे रख के ठंडा किया हो, तुमको चलना सिखाया हो, तुम्हारे लिए एक एक क्षण, एक एक पल दिया हो, और तुम आज कह रहे हो कि वक्त नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी का सारा वक्त तुम्हें दे दिया और तुम कह रहे हो कि वक्त नहीं। ये ऐसे जो बच्चे हैं वो डिग्री होल्डर है, लेकिन मैं दिल से कहता हूं कि वो विनम्र नहीं है। मैं दिल से कहता हूं कि उनको जो माता पिता की हाय लगेगी, कर्म की जो हाय लगेगी, वो संभाल नहीं पाएंगे। उनको धिक्कार भी नहीं दे सकते, वो इस योग्य भी नहीं है कि धिक्कारें, क्योंकि उसके पास सेवा भाव ही नहीं है, केवल डिग्री, नॉलेज नहीं है। मैं कहता हूं कि शिक्षा और डिग्री के बाद अगर आत्म जागरण ना हो, तो शिक्षा, डिग्री जस्ट वेस्ट है, कागज का टुकड़ा है। आपके पास डिग्री है कि नॉलेज? स्वयं खोजिए। अगर आपके पास डिग्री और नॉलेज दोनों है, तो आपसे अच्छा कोई नहीं है। आपके पास नॉलेज है तो आपसे अच्छा कोई नहीं, और अगर आपके पास सिर्फ डिग्री है तो आपसे बेकार दुनिया में कोई नहीं। पैसे के पीछे नहीं, डिग्री के पीछे नहीं, हम सेवा, समर्पण, श्रद्धा, इन चीजों के पीछे चले, अनुभव और ज्ञान के पीछे दौड़े, तो जिंदगी हमारी बहुत उन्नत होगी। एक दिन ऐसा आएगा, व्यक्तित्व भी बनेगा, पहचान भी बनेगी, इज्जत भी मिलेगी। ऐसा समझना। शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर